एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे देश में हालात चल रहे हैं, आप सभी लोग वाकिफ होंगे। बहुत सारे मीडिया न्यूज है जो आप सभी लोग देख रहे होंगे। सुबह से न्यूज़पेपर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज सुबह भी मैंने जो है वो हमारी 7 AM वाली क्लास इसीलिए नहीं ली क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी देखनी चाहिए भी। जो भी हालात हो रहे हैं, हमारे देश के जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो ऑफ कोर्स वो सब प्रोफिशिएंट है। हम सभी लोग केपेबल है और जो प्रोफिशिएंट लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना जो भी बेस्ट है वो लोग कर रहे हैं। तो हमें किसी चीज के ऊपर ध्यान देने की या डरने की कोई जरूरत तो है नहीं। ऑब्वियसली बात है कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट, है ना। जय हिंद हम सभी लोग बोलते हैं। बट आप सभी लोगों के लिए एज अ कंप्यूटर साइंस एजुकेटर, मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा, कल रात से जब से आपने न्यूज देखा होगा तो आप लोगों ने भी ये चीज को महसूस किया होगा और मैं भी आप लोगों को ये चीज यहाँ पर दोबारा से बताने आई हूँ कि इस वक्त क्योंकि ये जो वॉर वाला फेस बताया जा रहा है, ये जो पूरा सिनेरियो हो रहा है, ये 2025 के समय में हो रहा है। इससे पहले जो भी इस तरीके की वॉर्स हुई है, वॉर फेसेस बने हैं, उस एज में और इस एज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल एज, सोशल मीडिया की एज है। ये वेब जनरेशन के अंदर हम बहुत आगे आ चुके हैं, 4.0 पर आ चुके हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि इस टाइम पर सिर्फ सोल्जर्स की लड़ाई नहीं है। हम जैसे जितने भी सिविलियंस हैं, हमारी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले तो जो हमारी अथॉरिटी हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है वो तो हमें फॉलो करने ही होते हैं, बट साथ ही साथ क्योंकि आज हम सभी लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है, वो पावर है इंटरनेट की पावर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की पावर। जहां से आप ये शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके जितने भी टैबलॉइड्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस वक्त आप यूज करते हो, जितने भी इंटरनेट कनेक्शंस आप सभी लोग इस वक्त यूज करते हो, आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि उससे बड़ी सुप्रीम पावर शायद ही इस टाइम पर कोई और ना हो। राइट, ये सुखोई से कम नहीं है हमारे लिए। तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का रूमर हम सभी लोगों को जो है ना तो वो स्प्रेड करना है, ना ही अगर वो स्प्रेड हो रहा है तो हमें उसे एंटरटेन करना है। आज मैं आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो लिंक है वो भी दिखाने वाली हूँ। आपको समझना चाहिए कि इन सभी चीजों से हमें दूर रहना है, इन्हें शेयर करने से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी सुरक्षा हमको देखनी है। ऐसे अगर कोई भी लिंक आपके ऊपर आते हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप जुड़े हुए हैं और वहां पर आपको इस तरीके के कोई भी जो है वो अनवांटेड, अनसॉलिसिटेटेड, आई मीन आपको कोई भी लिंक दिखाई देता है, तो उसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये एक तरीके का साइबर अटैक हो सकता है। सोशल मीडिया को, सोशल नेटवर्किंग को इस वक्त हमारे दुश्मन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इससे बड़ी पावर शायद ही आज कोई होगी। और क्योंकि सिविलियन को टारगेट किया जा सकता है तो हमें इस चीज से बचना होगा। आप लोगों को मैं कई बार क्लासेस के अंदर ये चीज समझाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ कि इस टाइम पर जो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े अटैक्स हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि फिशिंग अटैक हो सकता है, आपके पास में जो है वो विशिंग अटैक हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के पास में जो है वो स्मिशिंग अटैक भी हो सकता है। ये तो मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे नॉर्मल साइबर अटैक्स है जो आप लोगों के ऊपर हो सकते हैं। मेल के थ्रू आपके ऊपर जो है वो एक लिंक आ सकता है, जैसे आप क्लिक करोगे और आप लोग देखोगे कि आपके सिस्टम पर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। वॉइस कॉल भी आ सकता है। इसके अलावा स्मिशिंग अटैक भी हो सकता है, एसएमएस के थ्रू भी आप लोगों के पास में ये जो है इस तरीके के लिंक्स आ सकते हैं। बट इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा अटैक है, और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी जितने भी बॉर्डर वाले एरिया है, इसमें राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही ये अटैक बहुत ज्यादा होता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए, डीप फेक अटैक। क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, हमारी सभी के फैमिलीज में कोई ना कोई जो है जहां पर भी होता है तो हमको बड़ी टेंशन होती है। तो उनका फेस जो है वो मास्करेड करके आपको वीडियोस भेजे जा सकते हैं, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लीक करवाई जा सकती है, या आपको कुछ भी जो है वो सेंड किया जा सकता है ऐसा जो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। तो इन सब चीजों से हमें इस वक्त बचना होगा। इसीलिए स्पेशली मैंने क्लास हटा के आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को ये समझना होगा बहुत सारे साइबर अटैक्स है जो इस वक्त हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में इस तरीके से टास्क SCHE .exe, ऑपरेशन सिंदूर .ppt,
आपके पास डांस ऑफ हिलेरी.exe, ऑपरेशन सिंधु.pptx, इस तरीके के कोई भी लिंक अगर अभी आप लोगों को देखने मिलते हैं, और मैं आप लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मानती हूँ कि जो हमारी एल्डर जनरेशन है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है इस मैसेज में, हमारी जो भी एल्डर जनरेशन जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनको क्या है आइडिया नहीं होता है। इस वक्त हम बहुत ज्यादा जो है वो उस भावना में है, ऑफ कोर्स हम वो पेट्रोइटिक फीलिंग के साथ में है, तो मम्मी और पापा जो है वो इस चीजों पर लिंक करना बहुत आसानी से वो चीज कर सकते हैं, बट हमको ये समझना होगा कि हमारे एजुकेशन का सही यूटिलाइजेशन हम इस वक्त पे करें, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में चीजें, हम उस पर ध्यान दें। जो प्रोफिशिएंट लोग हैं वो सब कर रहे हैं और सब ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये समझना है कि आपके जो कर्तव्य है, आप जो कर सकते हो बेस्ट, आप वो करो। रिसर्च में पढ़ते हैं ना, एक्स्ट्रोनॉशियस वेरिएबल पे ध्यान नहीं देना है, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ध्यान देना है। और अक्सर मैं बताती हूँ, ये जो .exe फाइल होती है, यही जो होती है आप लोगों का वायरस अटैक शो करती है, आपके सिस्टम के अंदर जो है ये आके ट्रिगर करती है, क्योंकि ये इतना डॉर्मेट रहती है एनवायरमेंट के अंदर कि हमको पता नहीं होता है कि इसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, ये कुछ गड़बड़ हमारे साथ कर सकती है, बट ये ही होती है जो क्या करती है, ट्रिगर करती है। जैसे ही आपने अपने फोन पे इसको लिंक पे क्लिक किया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी, तो ये क्या कर सकता है, आप पर वायरस अटैक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर लॉजिक बॉम्ब अटैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पूरे के पूरे देश की जो आवाम होगी वो जुड़ी हुई होगी इससे, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ एक ही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, अवेयरनेस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इन लिंक्स को जो मैं बता रही हूँ इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे लोग जो अवेयर हो सकते हैं हम उन्हें अवेयर करें। चैनल की कम्युनिटी पे मैं ये तीनों के तीनों, चारों के चारों जो लिंक का स्क्रीनशॉट है वो दे रही हूँ, कोशिश करिएगा कि हम इन सब चीजों से बच सके। और बाकी जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये जो समय है, ये समय जो है हमारी देश की आर्मी को सपोर्ट करने का है। दे आर डूइंग देयर जॉब एट द बेस्ट, प्रोफिशिएंट है, केपेबल है। जय हिंद।